नमस्कार दोस्तों। अभी हम समस्तीपुर जिला के मोहनपुर योगी स्थान और यहाँ पे जनहित सेवा सदन में आए हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे इस जनहित सेवा सदन के संस्थापक हैं जो हमारे सामने हैं और इनसे हम आपको परिचय करवाएंगे। यहाँ पे क्या क्या ये सुविधा देते हैं सर इस क्लिनिक पे, और यहाँ हर एक तरह का जो बीमारी को देखा जाता है। कई सारे डॉक्टर यहाँ पे देखते हैं इलाज के दौरान और कई प्रकार के यहाँ पे बीमारियों का हर एक तरह के डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। तो आइए हम सर से जानना चाहेंगे। सर आपसे हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकगण भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जनहित सेवा सदन में आप किस किस तरह का बीमारियों का इलाज और किन किन डॉक्टरों से द्वारा करवाते हैं। अपना पहले परिचय दें और फिर विस्तार रूप से अपना बात को रखें। सबसे पहले तो मैं आपके मुजवानी न्यूज़ चैनल के जो भी इनका रिप्रेजेंटेटिव है मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं ये जनहित सेवा सदन बहुत ही इंटायर रूरल एरिया में अवस्थित है। यहाँ पे स्वास्थ्य अभी भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भले ही प्रखंड है, एक हमारी छोटी सी प्रयास है बचपन से ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों के बीच समर्पित है। अभी हम 2 डॉक्टर बुलाते हैं, एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर प्रियंका राज और एक डॉक्टर अशोक कुमार MBBS MD हैं, जो कि वो प्रत्येक बुधवार को आते हैं। और सबसे ज़्यादा समर्पित हमारे बीच में डॉक्टर प्रियंका राज जो प्रत्येक रविवार के अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। और मैडम को यहाँ आने से एक बहुत बड़ी इस इलाके के लोगों के लिए सुविधा मिला है, जो कि हमने अनुभव किया है। जब से हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं तो पहले तो हमें ये पता नहीं था जो गायनी यानी महिलाओं में बहुत सारी बीमारियां होती है। तो लेकिन जब से मैडम आए हैं तो हमें महिला का बहुत ऐसा परेशानी देखने को मिला है, जिसमें कि महिलाओं को खास कर ये देखा गया है कि घर की पूरा निर्वहन देखन करने के कारण अपनी स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान दे पाने के कारण उनकी स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है। लेकिन जब से मैडम आए हैं हमारे यहाँ समय पर लगभग 3 से 4 साल से मैडम आ रहे हैं प्रत्येक रवि, तो लोगों में जब से ये मैसेज गया है तो हमने देखे हैं कि यहाँ का जो भी महिला के कान में हमारे महिला डॉक्टर आते हैं तो उससे क्या है अपने घर के किसी भी बच्चे को लेकर के यहाँ आके दिखवाते हैं, जिससे उनको हाजीपुर पटना वगैरह वगैरह जाने से छुटकारा मिल जाता है और सुविधा में इलाज हो जाता है। किसी तरह की परेशानी नहीं होती और छोटी मोटी महिला संबंधित जो भी परेशानियाँ होती है उनको यहीं से निवारण हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम लोगों के लिए भी खुशी की बात है। हम लोग देखिए ये मेरी संस्था है, मजबूरी है, प्राइवेट सेक्टर है जो लोगों से हम पैसा लेना पड़ता है, क्योंकि संस्था ये हमारी किराए की संस्था है, मकान है, स्टाफ है, बहुत तरह की बात है। मैडम पटना से चल के आती है तो मजबूरन हम कुछ सेवा शुल्क भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें यह खुशी हो रहा है कि महिलाओं में जो हम देख रहे हैं खासकर इतनी बीमारी बढ़ रही है। और ये देहात में ये संकोच की भावना महिला में रहती है जो अपने घर में न किसी को शेयर कर पाती है। लेकिन जब से ऐसा हुआ है तो किसी भी बगल की पड़ोसन को लेकर चलो भाई मैडम आज रविवार आएगी, हम दिखा लेते हैं हमें इस तरह की प्रॉब्लम है। तो इससे लोगों में यहाँ काफ़ी सुविधा मिला है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। मैडम भी हमारी बहुत मतलब सक्रियते ढंग से किसी भी परिस्थिति में रविवार के दिन को एकदम लोगों के लिए समर्पित अपना समय निकाल के आंधी तूफान वर्षा जो भी है लोगों के लिए एकदम समर्पित रहती है। और इसी बीच में हमारे संस्था में यहाँ लोगों को डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था है। लोगों को डिजिटल एक्सरे की सुविधा नहीं मिलती थी, उसके लिए महनार मोहद्दीनगर पटोरी रोड की स्थिति बढ़िया नहीं है, गाड़ी भर करके जाना पड़ता था। तो ये संस्था लोगों के लिए डिजिटल एक्सरे की भी व्यवस्था की है और जिससे कि किसी भी प्रकार की नॉर्मल इमरजेंसी में एक्सरे करके देख लिया जाता है। कुछ ऐसा रहता है तो यहाँ पर हम लोग के साथ बीच में सहायक हैं, अच्छे सहायक डॉक्टर हैं, उनके साथ उनका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया जाता है ताकि उनको इमरजेंसी यहाँ पे संभाल दिया जाता है। बाद बाकी जो इस तरह का क्रिटिकल केस होता है तो PMCH सदर हॉस्पिटल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर कर दिया जाता है। साथ ही हमारे बीच MBBS डॉक्टर अशोक कुमार जो कि प्रत्येक बुधवार को आते हैं, वो भी किसी भी परिस्थिति में अपना समय देते हैं और लोगों के बीच समर्पित रहते हैं। किसी भी प्रकार का जनरल प्रॉब्लम जो रहता है जेंट्स को तो वो भी देखा जाता है। साथ ही यहाँ पे पैथोलॉजी की भी व्यवस्था की गई है कलेक्शन के द्वारा, जो कि कुछ ऐसे टेस्ट है जो कि अभी कॉमन हो गया है, लेकिन अब बहुत ऐसे लोगों पैसे के अभाव के कारण सही ढंग से डॉक्टर के पास, लेकिन हमारी संस्था और संस्था का टीम लोगों को सुविधा ये है कि ब्लड कलेक्शन करके अच्छे लैब से जांच करवा के हम उनको घर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उनका इलाज यहीं पे जो कॉमन इलाज है यहीं पे हो जाता है। जो क्रिटिकल है वो तो बाहर जाना ही पड़ेगा। सर ऐसा हम सुनने में आया है और कुछ जानकारी हुआ है कि
आप माने कि अदर जगह मान लीजिए कि यहाँ से और पटना शहर की तरफ जाते हैं तो लोगों से ज़्यादा पैसा ऐंठ लिया जाता है, तो आपका जो माने आपका कुछ बात इधर उधर चल रहा है, तो वहाँ पे माना जाता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे कम से कम कोशिश रहता है कि लोगों को कम बजट में अच्छा इलाज कराया जाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल हम ये कहना चाहेंगे सर, हम पहले भी बोल चुके हैं जो कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम प्राइवेट संस्था है हमारी, और हम जो भी चीज़ है हम मतलब एक किराए पे मुहैया कराए हुए हैं। मैडम भी पटना से आती है, उसमें भी एक्सपेंस क्लियर है, तो हम कोई खास नहीं, जो हमारी एक्सपेंसेज बनती है हम उसमें बहुत कम दर पे हम लोगों का इलाज करते हैं, और ज़्यादा पैसा ऐंठने की ऐसा कोई परंपरा नहीं है। हम ओनली फॉर जो भी है लोगों को कोशिश करते हैं जो जितना कम से कम पैसा में मेरे यहाँ काम हो जाए, ताकि हम लोगों के बीच ज़्यादा लंबा समय तक रहे। पैसा ऐंठने की ऐसी कोई बात नहीं है। लगभग पिछले 3-4 साल से है फील्ड में, और ऐसा कुछ रहता तो हमें पता चलता, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लोगों को मेडिसिन की भी काउंटर इस अस्पताल का जनहित मेडिकल हॉल करके है, वहाँ से भी लोगों को हम सुविधा दिलाने का कोशिश करते हैं। अच्छा, डिस्काउंट भी मिलता है? जी, हम वहाँ से भी लोगों को डिस्काउंट कराने, और यथावत जो मेडिसिन नहीं मिलता है उसके लिए मेरा एक स्टाफ मार्केट में घूमते रहता है, जो मैं पब्लिक को घर तक और मेडिसिन कैसे उपलब्ध कराऊं, अच्छी कंपनी अच्छी मेडिसिन की। ये संस्था का एक मेडिकल शॉप भी है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल शॉप है सरकार के द्वारा। तो सर यहाँ पे महिला और पुरुष को दोनों का इलाज होता है? जी बिल्कुल, महिला और पुरुष दोनों का। और फिजिशियन से लेकर सर्जन का भी होता है? जी, सर्जन भी आते हैं। वो सर्जन ऑन कॉल आते हैं जब ऐसी कुछ केस रहता है, तो जो सर्जन है हाजीपुर की एक टीम है, डॉक्टर अनुद्रीप कुमार, पूरे टीम के साथ एनेस्थेसिया वगैरह को, जो नॉर्मल केस है, जो गरीब मरीज है हाजीपुर जाने लायक नहीं है, तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट डाला जाता है, तो छोटा मोटा जो केस है वही किया जाता है। नहीं तो वो सब मतलब सर्जरी का जो केस होता है ज़्यादातर बाहर ही रेफर चला है, क्योंकि ये इंटायर एरिया में हॉस्पिटल है। अभी तो लोगों के पास इस तरह का पैसा, हम लोग के पास गरीब मरीज आते हैं, पैसे वाले मरीज तो हम लोग उसे पूछते ही नहीं, वो तो डायरेक्ट पटना और हाजीपुर। इसमें आप समाज सेवा भी कर लेते हैं? जी, प्रयास है मेरा जो कि हम लोगों को अच्छा सेवा स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा एरिया बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ना समझ है, लोग ऐसे ही अपना कर रहे हैं। लेकिन ये मेरी छोटी सी प्रयास है, माता भगवती का कृपा, जो हम लोगों को अच्छा से अच्छा सुविधा देते। जी सर, ऑपरेशन के दौरान लोगों को किस तरह का आप व्यवस्था माने मुहैया कराते हैं? किस तरह का व्यवस्था है यहाँ पे? ऑपरेशन के दरमियान जो हम तो आपको बताए हैं, एक सर्जन का टीम आता है, जो हमारी पास व्यवस्था है आप देख ही रहे हैं। एक अच्छी टीम है, एक नर्स है, हम लोग खुद सहायक के रूप में काम करते हैं जी। और अच्छा से अच्छा जो सुविधा हो, उसमें बेड हो, कंबल हो, खाने पीने की जो भी सुविधा है हमारे अस्पताल की तरफ से मरीजों को मुहैया। सर देखा जाता है अक्सर कि ऑपरेशन के दौरान लोग कई अस्पतालों में उनका बाथरूम का जो होता है गंदगी, और ऑपरेशन का जगह जो होता है साफ सुथरा नहीं होता है। आपके यहाँ तो हम देखे हैं तो साफ सुथरा काफी अच्छा है, अब सब चीज का व्यवस्था रखा गया है अच्छी तरह से, जिसमें मरीजों को परेशानी ज्यादा नहीं हो सकती। जी, ये मेरा प्रयास है, जो कि हम जितना साफ, हमारे यहाँ साफ करने वाली आती है सुपर, वो एक मतलब एक्टिव है, उसका एक स्पेशल सिर्फ साफ ही करती है। जो लड़का है उसका मतलब जो भी है, मतलब हम अपने हिसाब से सुसज्जित ढंग से, और लोगों को हम ये नहीं जो अस्पताल है जैसे तैसे करते हैं। अस्पताल जब तक हम स्वस्थ उसको साफ नहीं रखेंगे तो हम इलाज लोग को क्या। सर कुछ मरीजों से हमें जानकारी हमें मिला है कि आप रात में भी 12-1 बजे जी, ये रूरल आप समय देते हैं रात को भी? जी, हम रात में भी समय देते हैं। और जब रूरल एरिया है, यहाँ गाड़ी यातायात की साधन अभी भी दिक्कत है, तो तब तक प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए मरीज हमारे पास आते हैं। हम इसी गांव के रहने वाले हैं जी। तो एक सामाजिकता भी हमारी बनती है और एक कर्तव्य भी बनता है इसके साथ होने का, तो हम रात की सेवा भी लोगों को देते हैं जी ज़्यादातर। चलिए, बहुत बहुत आपको शुक्रिया है कि इस गांव समाज में आप रहकर और बहुत अच्छी सेवा लोगों को दे रहे हैं। सर यहाँ पे कहाँ से और किस किस जगह से लोग आते हैं? यहाँ पे आपको चंदाहा जो वैशाली जिला में है, समस्तीपुर इधर बेगूसराय में पड़ जाता है, सूरो ढाला, बछवाड़ा, इधर से भी मरीज हमारे आते हैं। और बाद बाकी जो लोकल क्षेत्र है, महनार के साइड से भी आते हैं? जी, महनार की तरफ से भी मरीज आते हैं जी। और ये बीच सेंटर में है, हम लोग का जो क्लिनिक है बीच सेंटर में जी। सर तो बताइए कि रास्ता कैसे है? और जैसे बछवाड़ा ये मैं बताया आपको, इधर बछवाड़ा या सूरो ढाला वगैरह जो, या दक्षिण सराय तरफ से जो मरीज है, तो बहुत ऐसे मरीज हैं जो कि अपना लोकल गाड़ी पकड़ते हैं, मोहद्दी नगर आते हैं। मोहद्दी नगर से 10 किलोमीटर हम लोग का मोहनपुर बीच मेन रोड पे ही है। मरीज को ऐसी परेशानी कोई नहीं होता है। अभी तो सोशल मीडिया से सब चीज़ पता रहता है, गूगल मैप वगैरह पर सब चीज़ है। और इधर जब जंदाहा वगैरह की तरफ से जो मरीज का आना रहता है, तो बस पटोरी एकदम 10-20 किलोमीटर की दूरी पर जंदाहा है पटोरी, और पटोरी से मोहनपुर एकदम। और महनार मोहद्दी नगर का तो रूट ही है। मोहद्दी नगर को लोग को अगर महनार जाना है तो मोहनपुर को होते ही वही जाना है, या महनार के लोग को मोहद्दी नगर जाना है। तो इस तरह से लोगों को परेशानी नहीं होती, यातायात की परेशानी नहीं होती, और आसान तरीक़ा से ही आ जाती है।
जी, आपको बहुत बहुत बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।